तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो वन ऑफ द बिगेस्ट खबर है देश के एविएशन हिस्ट्री के लिए, जहां पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा ग्रांट कर दिया गया है एरोड्रम लाइसेंस टू नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी कि अब एक ऑफिशियल एयरपोर्ट का दर्जा जो कि पैसेंजर एंड कमर्शियल ऑपरेशन हैंडल कर सकता है, उसका लाइसेंस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिल गया है और NMAIL ये इसका कोड है, जबकि जो एविएशन कोड होगा वो NMIA होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों इसके वजह से मुंबई के पास में भी सेकेंड ऑपरेशनल एयरपोर्ट शहर को मिलेगा। पुणे को भी इसका काफी फायदा होगा। और दोस्तों ये जब सर्टिफिकेशन मिला कल के दिन, उसी दिन सुबह को अडानी जी का जो एक प्राइवेट बोइंग 747 एयरक्राफ्ट है उसकी भी लैंडिंग यहाँ पर नोट की गई। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये एयरपोर्ट जो है अभी एनी डे प्रोबेबली अगले हफ्ते के अंदर जो है ऑफिशियली इनॉग्रेट किया जा सकता है। करेंटली एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, इन्होंने यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट्स करने का डिसीजन लिया है। अकासा का भी यहाँ पर स्टेक जो है लिया गया है, जिसकी वजह से अकासा भी जो है यहाँ पर ऑपरेट करने वाली कुछ एयरलाइंस और इनिशियली 20 डेली डिपार्चर और 40 एयर ट्रैफिक मूवमेंट जो है टोटल देखने को मिलेंगे, यानी लैंडिंग टेक ऑफ मिलकर है। तो ऑब्वियसली नंबर छोटा है लेकिन फिर भी यहाँ पे शुरुआत जो है वो होने वाली है। अगली खबर दोस्तों ये चेन्नई मेट्रो से, जहाँ पर कई महीनों की डिले के बाद में टनल बोरिंग मशीन नोयाल जो है ये फाइनली सेट हो गई है टू कंप्लीट इट्स टनलिंग बिटवीन ग्रीनवेज रोड एंड मंदावेली फॉर चेन्नई मेट्रो रेल फेज 2। अक्टूबर में ही ये काम हो जाएगा ऐसा कहा गया है। और ये जो स्ट्रेस है ये कॉरिडोर 3 ऑफ फेज 2 है, जो कि 45.8 किलोमीटर लंबा रूट है लिंकिंग माधवपुरम टू सिपकॉट। यहाँ पर मंडेवेली के थ्रू ही होते हुए जाता है। और ये टनलिंग जो हो रही थी इसमें बहुत चैलेंजेस हुए, बहुत मेजर यूटिलिटी शिफ्टिंग थी, पैरेलल टनलिंग हो रही थी, लेकिन फाइनली जो है चैलेंजेस को पूरा करते हुए ये टनल ब्रेक थ्रू इस महीने अचीव कर लिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये महा मेट्रो से, जहाँ महाराष्ट्र के अंदर ये मेट्रो बनाने का काम करते हैं और इन्होंने शुरुआत कर दी है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ महाराष्ट्र लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज फॉर नागपुर मेट्रो। तो वेना नदी के अक्रॉस में बेसिकली ये ब्रिज बनना है, जो कि हिंगा कॉरिडोर का हिस्सा होगा मेट्रो फेज 2 के लिए। 271 मीटर का स्ट्रक्चर होगा जो कि 16 मीटर ऊपर बनाया जाएगा एग्जिस्टिंग रोड के। यहाँ पे इंटरमीडिएट पियर्स नहीं होंगे, यानी कि ये 271 किलोमीटर तकरीबन 0.25 किलोमीटर का जो सेक्शन है ये बिना सपोर्ट के डायरेक्टली कैंटिलीवर बनाया जाने वाला है और कई एडवांस टेक्निक्स इसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये ब्रिज जो है इसका सेंट्रल स्पैन 120 मीटर का होगा और नागपुर सिटी की तरफ का स्पैन जो है वो 72 मीटर्स का होने वाला है। यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ हो इसके लिए टेम्पररी वाइडनिंग भी रोड की गई है दोनों अप्रोचेस की तरफ। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो बिहार के रेल नेटवर्क से रिलेटेड, जब पर मेजर अपग्रेड मिला है क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शंस आ रहे हैं तो ट्रेन यहाँ पर बहुत सारी अनाउंस की गई है, जहाँ पर 25 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस बिहार कनेक्ट की गई है विद 62 शेड्यूल्ड हॉल्ट्स। यहाँ पर एक समय में बजट बिहार का रेलवे नेटवर्क का 1000 करोड़ था, जो अब 10 गुना बढ़ के 10,000 करोड़ हो गया है और तकरीबन पूरा स्टेट इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। अब बात करें ट्रेन की तो यहाँ पे 3 नई अमृत भारत ट्रेन है, मुजफ्फरपुर चरापल्ली अमृत भारत, दरभंगा मदार अमृत भारत, छपरा आनंद विहार अमृत भारत ट्रेन, ये तो यहाँ पे लॉन्च की ही है। इसके अलावा कुछ शेड्यूल्ड ट्रेन भी है, पैसेंजर ट्रेन वगैरह है, जो कि बक्सर, झांझा, दानापुर, पटना, इस्लामपुर, नवाड़ा, पटना, नवाड़ा, शेखपुरा, बाराबीघा इन एरियाज को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेगी। आज का एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो नतीक खान पूछते हैं व्हाट अबाउट न्यू मोनोरेल। तो बेसिकली ये सवाल शायद से ये कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है कि मुंबई के अंदर मोनोरेल के कई सारे इनफैक्ट अराउंड 10 रेक्स जो है वो आए हैं कई समय पहले, बहुत समय से इनको स्पॉट किया जा रहा है, लेकिन मोनोरेल की सर्विस में वो नहीं आ रहे और कहीं ना कहीं पे जो एग्जिस्टिंग रेक्स थी उनको भी अभी आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया। तो करंटली मुंबई की मोनोरेल बंद पड़ी है। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, जो पुरानी रेक्स थी वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की मिल गई थी मुंबई को। इंडोनेशिया में स्कोमी कंपनी ने बनाई थी, ना उनका कभी मेंटेनेंस ठीक से हो पाया, ना उसके लिए कभी पार्ट्स ढंग पे अवेलेबल हो पाते। इसके चक्कर में मोनोरेल मल्टीपल टाइम्स पहले बंद पड़ी रह चुकी है, कभी आग लग जाती है, कभी बीच में ही अटक जाती है, कभी स्मूथनेस नहीं होती वगैरह वगैरह। अब इसके हिसाब से मेधा ने जो है पार्टनरशिप करते हुए भारत में कुछ रेक्स बनाए, इनकी साल भर से टेस्टिंग चल रही है। देखो मोनोरेल जो है ना मेट्रो के जैसा नहीं है, इसका एक एस्टैब्लिश नेटवर्क नहीं है, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स नहीं है। देश भर में क्या दुनिया भर में इनके जो काइंड ऑफ एग्जांपल्स है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से इनको टेस्ट ठीक से करना, इनका इम्प्लीमेंटेशन करना, इसके लिए समय लगता है। एक्सपर्टीज जो है इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती, सर्टिफिकेशंस इजीली जो है वो नहीं किए जा सकते और इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन टाइम बाय टाइम बार बार ये देखा जा रहा है कि मेन लाइन मोनोरेल पे ये जो नई सफेद एंड ऑरेंज वाली रेक्स है वो ज्यादा से ज्यादा चल रही है। तो एनी टाइम हो सकता है कि सर्विसेज के अंदर इनको लेकर आके जो है पुरानी रेक्स को निकाला जाए और फिर ये जो है ठीक से ऑन मेन लाइन ऑन फ्रीक्वेंसी जो है चलना शुरू करे। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।